साथियों, एकीकरण एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल और बखुशी के साथ में होंगे। साथियों, जैसे कि अपने इस वीडियो के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। साथियों, लर्निंग डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी 4 प्रकार की होती है। साथियों, मेनली जिसे माना गया है मोस्ट तौर पर जहां से शुरुआत होती है और ये कितने टाइप्स निकल के आते हैं वो ओनली 4 प्रकार है सर। उसमें पहला है डिसअफेजिया। साथियों, इसके अंदर क्या होता है कि साथियों जिस बच्चे को ये स्पीच से संबंधित होती है कि उनको बोलने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती है, वो अच्छी तरीके से अपनी स्पीच नहीं कर पाते हैं, बोलने में उनको दिक्कत होती है, जैसे हकला हकला करके बोलना, ये संबंधित होता है डिसअफेजिया से। साथियों, सेकंड प्रकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? साथियों, डिसलेक्सिया के अंदर ये पठन से संबंधित है। साथियों, इस डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो प्रॉपर तरीके से किसी अक्षरों को पहचान नहीं पाता है और उनकी उच्चारण से संबंधित उनको समस्या होती है और उनको पढ़ नहीं पाता है। जैसे एम का डब्ल्यू पढ़ेगा, डब्ल्यू का एम पढ़ेगा, बी का डी पढ़ेगा, डी का बी पढ़ेगा और ई और एफ में अंतर नहीं कर पाएगा। साथियों, ये पठन से संबंधित विकार है, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है साथियों। इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया नाम से ही संबोधित है। डिस्ग्राफिया ऐसे कि जो ग्राफिक्स नहीं कर पाते हैं। साथियों, ये लिखने से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति जिसमें डिस्ग्राफिया से संबंधित डिसेबिलिटीज पाई जाती है, वो व्यक्ति किसी भी अक्षर को एक प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाता है। ये लिखने में उनको दिक्कत होती है, वो गोल दायरे इस तरीके से जो निशान है बनानी होती है वो उनको बना नहीं पाता है। यानी कि लिखने से संबंधित जो विकार है साथियों, वो डिस्ग्राफिया है। इसमें बच्चे को लिखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है और इन कठिनाइयों का सामना करते करते वह एक दिन अपने आप को हारा हुआ समझ लेता है कि मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन साथियों, एक प्रॉपर तरीके से उनको एक अच्छी तरीके से ट्रेनेबल किया जाए, अच्छी ट्रेनिंग उनको दी जाए और बार बार एक उनका निश्चित समय तक प्रयास करवाया जाए, तो वो सफल हो सकते हैं। और उनको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और उनको ध्यान में रखकर ही उनको प्रति कार्य करवाना चाहिए। साथियों, उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? साथियों, जिस बंदे के अंदर डिसकैलकुलिया से संबंधित प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज है, वो बंदा गणना करने में असमर्थ होता है। साथियों, वह गणना करने में असमर्थ होता है, किसी चीज को गिनने में या पैसे जमा करने में, उनको जोड़ घटाव में, किसी को डिवाइड करने में, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ देखी जाती है। वो अच्छी तरीके से एडिशन नहीं कर पाते हैं, घटा नहीं पाते हैं, उनका डिवाइडेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है कैलकुलिया यानी कैलकुलेट करने में, गिनती गिनने में, पैसा जमा करने में, जोड़ घटाव बाकी करने में। ये सारी कई सारी समस्याएं डिसकैलकुलिया में देखी गई है। और साथियों, इन चारों डिसएबिलिटीज को ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, एक उचित समय पर अच्छे प्रयास के साथ में कुछ हद तक इनको ठीक किया जा सकता है। साथियों, वो इजी वे में ये कुछ हद तक ठीक हो जाती है। इनको माइनर प्रॉब्लम ना समझें, ये एक गंभीर समस्या होती है बच्चे के साथ में, जिसे ना तो पेरेंट्स समझ पाते हैं ना ही टीचर समझ पाते हैं। आज के टीचर्स को और पेरेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो पहचाने, प्रॉपर तरीके से इस चीज़ की पहचान करें कि हमारे बच्चे के साथ में अगर ये प्रॉब्लम है तो क्यों है। साथियों, हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है, भले ही चाहे वो पूर्ण 100% ना हो, लेकिन कुछ सीमा तक उसको सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या चीज़ है, ये किस प्रकार से ये डिजीज़ हमारे बच्चों की लाइफ में आई, तो उनको ध्यान में रखें। हमको लग रहा है कि बार बार बच्चा एक काम को करने में असमर्थ है, काफ़ी समझाने के बावजूद भी वो इस काम को नहीं कर पा रहा है, जैसे गणना करना नहीं पा रहा है, लिखने में दिक्कत है, हमेशा डी को बी पढ़ता है, बी को ई पढ़ता है, डी को मतलब उल्टे सीधे पढ़ता है, एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम पढ़ता है, तो वो फर्क नहीं कर पा रहा है। साथियों, उसमें कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया संबंधित कोई ना कोई डिसेबिलिटीज उनके अंदर है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। साथियों, विशेष तौर से ध्यान रखें और इन्हें फर्स्ट स्टेज पे ही आप इनको सुधारने की कोशिश करें, ताकि आने वाले भावी जीवन में बच्चे अपने आप को एक संबल रूप में खड़ा कर सकें और अपने आप को एक सही तरीके से, परिपूर्ण तरीके से वो अपने आप को एक मजबूत के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में साबित कर सकें। साथियों, इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें और मिलते रहेंगे रोजाना एक नए टॉपिक के साथ में। साथियों, आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।